जब भी कोई बड़ा विदेशी नेता भारत आता है, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। वह सिर्फ सरकार से मिल रहा है या भारत की पूरी लोकतांत्रिक आवाज़ से? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विदेशी डेलीगेशन से साफ-साफ कह रही है कि नेता विपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन से मत मिलो। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। ये है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। विदेश नीति में एक अनलिखा नियम रहा है, जो भी बड़ा मेहमान दिल्ली आता है वह सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता से भी मिलता है। अभी एलओपी ने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार में ये हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का आधिकारिक कार्यक्रम आप उठाकर देख लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात और साथ साथ उस वक्त की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के साथ एक अलग बैठक होगी। सिर्फ हिलेरी क्लिंटन ही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स तब के यूपीए सरकार के समय दिल्ली आकर लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर परमाणु डील पर बात भी करते हैं। कौन था तब? ये वही बीजेपी है जो आज सत्ता में बैठकर विपक्ष को एंटी नेशनल कहती है। देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। दूसरी अब तस्वीर बदल गई है। राहुल गांधी कहते हैं विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय खुद विदेशी डेलीगेशन से कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन से दूर रहिए। अलग नजरिया सुन लिया तो क्या होगा? ये शब्द भले ना लिखे हो, लेकिन मैसेज यही दिया जा रहा है। तो इन लोग के प्रोसेस ही नहीं है कि एलओपी से मिलवाया। नहीं, ये राहुल गांधी क्यों कह रही हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ना। जैसे सरकार चुनी जाती है ना,
विपक्ष भी चुना जाता है और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? वहीं सरकार का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वे कहते हैं हम तो बस सरकारी मीटिंग कराते हैं, विपक्ष से मिलना या ना मिलना ये तो मेहमानों की अपनी मर्जी है। अब सवाल ये है कि यूपीए सरकार के दौर में वही विदेश मंत्रालय आधिकारिक शेड्यूल में विपक्ष से मुलाकात खुद शामिल करता था, तो आज अचानक हाथ क्यों पीछे खींच लिए गए? अगर सरकार अपनी विदेश नीति पर इतना कॉन्फिडेंट है, तो नेता विपक्ष से एक मीटिंग से आपको इतना डर क्यों लगता है? क्या डर है अगर भारत की दूसरी आवाज दुनिया के सामने आ जाएगी? तब विपक्ष से मिलना नॉर्मल डिप्लोमेसी था, आज वही काम रिस्क या धमकी जैसा क्यों दिखता है? लोकतंत्र में सरकार एक स्टेक होल्डर है, वो पूरा भारत नहीं है। विपक्ष भी इस देश की जनता के करोड़ों वोटों का प्रतिनिधि है। अगर आप जानबूझकर एलओपी को विदेशी नीति की तस्वीर से बाहर रख रहे हैं, तो आप दुनिया को वास्तव में क्या दिखा रहे हैं? मजबूत भारत या असुरक्षित सरकार? सरकार से बात कीजिए, जनता की दूसरी आवाजों से दूरी बनाए रखिए। यूपीए के समय वही बीजेपी आराम से हिलेरी क्लिंटन और रॉबर्ट गेट्स से मुलाकात कर सकती थी और कांग्रेस सरकार ने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्या हम इसे सामान्य मान लेंगे?